मुर्ज़ाबाद साहब, डेवलपिंग पॉलिटिक्स है मुल्क। एक नौजवान मेयर मिल गया है, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कराची को, बल्कि ज़ाहिर है कि अब पाकिस्तान की मईशत की शहर आ गया कराची पाकिस्तानियों को। और बातें जो हमें सुनने को मिल रही हैं, और ये पेशन गोई कोई भी कर सकता है, ज़ाहिर है सियासी पंडित भी कर रहे हैं, आम लोग भी, सियासतदान भी। कल मुराद अली शाह साहब भी बोल गए कि आइंदा वज़ीर आज़म जो होंगे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। तो कौन से ऐसे ट्रम्प कार्ड्स हैं जिसके ऊपर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी, जो कि ऑलरेडी एक बड़ी जमात थी, बीच में थोड़ा डाउनफॉल आया, वो दोबारा से एक बड़ी जमात बन जाएगी और आप अपना प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे? देखिए जमील, मैं समझता हूँ पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद बदनसीब मुल्क है जहाँ पर नौजवान को डिस्करेज किया जाता है। एक्चुअली कहते हैं कि बिलावल साहब ना तजुर्बाकार हैं, या मुर्तज़ा वहाब बच्चा है, या फ़लाँ ऐसा है। दुनिया भर में तो आप यूथ आइकॉन सर, यूथ आइकॉन। अब आप देखें ना कि दुनिया में इस वक्त 30 साल की उम्र में बड़ी बड़ी कंपनीज़ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो नौजवान बन गए हैं दुनिया भर के अंदर। आईटी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। मीडिया साइट्स को देख लें आप, मार्क ज़करबर्ग को देख लें आप, कितनी है जो यंग चैप। और मैं समझता हूँ नौजवान से होता ये जिद्दत आती है, क्योंकि जो कोई बुजुर्ग आदमी होता है ना, उसका एक कन्वेंशनल माइंड है जो चल रहा होता है, ऑर्थोडॉक्स राइट। जो नया जहन होता है, नया दिमाग होता है ना, वो उसके अंदर ना इतनी एक्सपीडियंसी होती है, ना शायद इतनी प्रैग्मेटिज्म होती है, उसके अंदर एक्जुबरेंस ज़्यादा होती है, उसके अंदर नॉवेल्टी ज़्यादा होती है, और जिसका मैं समझता हूँ बड़ा मुस्बित नतीजा आता है। जिसकी अगर तारीख़ पे आप नज़र डालें, भुट्टो साहब जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो वो एक नौजवान रहनुमा थे, और नतीजा आपके सामने है कि भुट्टो साहब के दौर में जितना काम हुआ वो सबके सामने है। जब बीबी साहिबा वज़ीर आज़म बनी वो नौजवान थी। तो सिमिलरली जब बिलावल साहब ने वजारत ख़ारजा में कदम रखा तो लोगों ने शुरू में अगेन एज के ऊपर कॉन्डिसेंड करने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो नौजवान वज़ीर ख़ारजा ने परफॉर्म किस तरीके से किया। पाकिस्तान आज से 1 साल पहले इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आइसोलेशन नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर रेलेवेंस में बिलावल साहब की मौजूदगी में जो फॉरेन पॉलिसी है ये ट्रम्प कार्ड होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली। और मैं समझता हूँ लोगों को, एक आम आदमी जिसके अंदर खदशात होते हैं ना, उसने जब बिलावल साहब को पार्लियामान में भी परफॉर्म करते हुए देखा और उसके बाद वजारत ख़ारजा में परफॉर्म करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये ही हैज़ सब्सटेंस, ही हैज़ क्वालिटीज़, ही कैन लीड दिस नेशन। और मैं समझता हूँ वो चीज़ है विच इज़ नाउ टर्निंग आउट टू बी अ गेम चेंजर फॉर पीपल्स माइंड, कि एक आम आदमी अब ये सोच रहा है कि हाँ यार, बिलावल साहब जो हैं वो वे फॉरवर्ड हैं। और मैं समझता हूँ सूबा सिंध में तो हमने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, बलूचिस्तान में हमने अपने आप को बहालिया बल्दियाती इंतखाबात में कंसोलिडेट किया है, बट मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली जो सदर्न पंजाब में, जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, नज़रियाती हमारे लोग थे, वो एक बार फिर मुतहर्रिक हो रहे हैं, वो आ रहे हैं पार्टी की तरफ। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पार्टी ने इस वक्त जान पकड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में तो, और कश्मीर में वैसे ही पीपल्स पार्टी हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है। कुछ जगहें सेंट्रल पंजाब में जहाँ पे हमें दुश्वारी है, लेकिन मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत बेहतर हुए हैं, और वो बेहतर इसलिए हुए हैं कि उन्होंने बिलावल साहब की शक्ल में वो नौजवान जहन को देखा कि जो परफॉर्म कर सकता है, और जरदारी साहब की शक्ल में वो एक ज़ीरकमंद बाशऊर सियासतदान देखा जो कि चीज़ों को चला सकता है। तो प्रैग्मेटिज्म भी है, और साथ साथ एक्जुबरेंस ऑफ यूथ भी है, नॉवेल्टी भी है, और सगैसिटी भी है। एक बैगेज है, और वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, वो बैगेज है। मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी आपसे सुनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना, वो उनका जो माइंड मेकिंग उनकी हुई है पिछले कोई 10-15 साल के अंदर, वो थोड़ा डिफरेंट वे में हुई है। तो आप उस वाली चीज़ को, उस बैगेज को कैसे थ्रू आउट करेंगे? इमरान खान साहब उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ थे, राइट? जी जी। तो लोगों ने देख लिया कि यार ये नया आदमी है, इसने 4 साल में हमारा क्या किया है। देखिए, सियासत करना, रियासत को चलाना, हुकूमत को चलाना तजुर्बा चाहता है। ये क्रिकेट का मैदान नहीं है कि आप आए और आपने 4 अच्छी गेंदें कर लीं और आप हीरो बन गए। यहाँ पर तो आपको कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ इंगेज करना होता है, उनके मसाइल समझने होते हैं। किसी पॉलिसी में आप कामयाब होते हैं, किसी पॉलिसी में आप नाकाम होते हैं। आपको अपनी अना पैरामाउंट नहीं होती, आपकी आवाम आपके लिए पैरामाउंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज़ करें परफॉर्मेंस पे। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का भाई है। ये आप यूथ को कह रहे हैं ना? एब्सोल्युटली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। मेरी वालदा सियासत में थी,
तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूं। जस्ट बिकॉज मेरी वालदा सियासत में थी उसका मतलब ये थोड़ी है व्हाट अ डिसेंट लेडी शी वाज। तो सिमिलरली और लोग हैं। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जी, उनके वालिद साहब भी सियासत में थे, वो खुद भी सियासत में, उनके साहबजादे भी सियासत में, उनकी साहबजादी भी सियासत में। ये लोग कह रहे हैं कि बिलावल जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करता है। मतलब जस्ट इमेजिन। तो पहले खुद को तो क्लियर कर लेना। अच्छा, बिल्कुल सही अब बात। आप दुनिया में आप चले जाइए, आप मतलब जॉर्ज बुश जो है, क्या वो पहला बुश खानदान का जूनियर आया, फिर बाकी जी, वालिद साहब उनके सदर रहे, वो खुद सदर रहे, एक भाई उनका गवर्नर रहा। आप जाइए क्लिंटन फैमिली के अंदर, हिलरी क्लिंटन, पहले बिल क्लिंटन सदर रहे 8 साल, उसके बाद हिलरी क्लिंटन आ गई। आप कनाडा जाए, जस्टिन ट्रूडो आज प्राइम मिनिस्टर, उनके वालिद साहब लेट 70s में अर्ली 80s में प्राइम मिनिस्टर थे। आप इंडिया का रुख करें, बांग्लादेश का रुख करें, यू नेम इट। तो मैं समझता हूँ ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना, ये हमने खामखा का एक इशू बना दिया। परफॉर्मेंस काम करना जानता है बंदा, लड़का लड़की मर्द औरत काम करना चाहते हैं ना, उसको काम करने दिया जाए, उसको जज करें उसकी परफॉर्मेंस पे। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।